बुरी नजर ने, जो कि सालों से किसी के साथ को तरस रहा था, खिड़की से उनकी तरफ देखा। हवेली के मालिक को अतिथि की बेटी मैरी से प्यार हो गया। उसने खुद ही अपनी आंखें अंधी कर ली। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि आंखें अब भी चमक रही थी। नमस्कार दोस्तों, सिमरस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से विभिन्न संस्कृतियों को प्रभावित किया है, और वह विषय है बुरी नजर। तो देखिए दोस्तों, बुरी नजर का विचार जो है, यानी यह विश्वास कि किसी की एक नजर जो ईर्ष्या या द्वेष से भरी हो, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, दुनिया भर में बहुत प्रचलित है। मेसोपोटामिया, ग्रीस और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर मध्य पूर्व, भारत और लैटिन अमेरिका की समृद्ध संस्कृतियां तक बुरी नजर का यह विश्वास सीमाओं, धर्मों और युगों को पार करता है। मूल रूप से बुरी नजर मानवीय सोच की शक्ति को दर्शाती है। कैसे ईर्ष्या, जलन, यहाँ तक कि अनजाने में की गई प्रशंसा भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। माना जाता है कि यह नजर एक प्रकार का अभिशाप है, जो एक नजर भर से ही किसी को भी बीमार कर सकती है, उसका नुकसान कर सकती है या दुर्भाग्य ला सकती है। और यह नजर जानबूझकर या अनजाने में भी डाली जा सकती है। तो चलिए बुरी नजर की एक फेमस कहानी के बारे में हम थोड़ा जान लें, ताकि हम बुरी नजर क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसका कोई निवारण यदि होता है वो हमें और ज्यादा क्लैरिटी दे दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, विस्तुला नाम की नदी के किनारे एक भव्य लेकिन सुनसान हवेली थी, जिसकी सारी खिड़कियां नदी की ओर खुलती थीं। हवेली तक जाने वाली सड़क घास और झाड़ियों से ढकी हुई थी, जो इस बात का संकेत था कि वहां का मालिक एक धनी लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति था और सबसे दूर रहना ही पसंद करता था। 7 साल से वह अकेलेपन में ही जी रहा था, क्योंकि गांव वाले उसकी बुरी नजर से डरते थे। ऐसा माना जाता था कि उसके जन्म के समय एक दुर्भाग्यपूर्ण तारा चमका था, जिसके कारण उसकी नजर इतनी शापित थी कि वह किसी भी जीवित चीज को बीमार कर सकती थी, तबाही मचा सकती थी, यहाँ तक कि मृत्यु भी ला सकती थी। जानवर मर जाते, फसलें सूख जाती और यहाँ तक कि इमारतें भी जल जाती अगर वह उन पर ज्यादा देर तक नजर डालता। इन सब का नतीजा यह हुआ कि उसका नाम ही बुरी नजर पड़ गया। आखिरकार वह अपने सभी दुखों को पीछे छोड़कर एक नई जगह पर आ बसा, जहां उसने खुद को लोगों से दूर रखा। यही वह सुनसान हवेली थी। उस धनी व्यक्ति के साथ सिर्फ एक पुराना सेवक स्टानिस्लास था, जिसने उसे बचपन से पाला पोसा था और जिस पर उसकी बुरी नजर का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वह मालिक अपने उस पुराने बूढ़े सेवक से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। गांव वाले, जो उसकी श्रापित नजरों की कहानियों से आतंकित थे, उसके पास आने से भी कतराते थे। नदी के नाविक उसकी हवेली के पास से गुजरते वक्त अपनी नजरें फेर लेते और प्रार्थना करते कि वे उसकी नजर के असर से बचे रहें। एक बार सर्दी की कड़कड़ाती एक रात हवेली की खामोशी को एक दस्तक ने तोड़ दिया। बाहर बर्फ में एक बूढ़ा आदमी, उसकी बीमार पत्नी और उनकी सुंदर बेटी भेड़ियों के झुंड से बचने के लिए शरण मांग रहे थे। बुरी नजर ने, जो कि सालों से किसी के साथ को तरस रहा था, खिड़की से उनकी तरफ देखा और अपने सेवक को आज्ञा दी कि उनको आदर सहित घर के अंदर ले आए। मेहमानों का घर में स्वागत किया गया। जब अतिथि आग के पास गर्मी ले रहे थे, तो सेवक ने देखा कि उसके मालिक के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी, जो सालों से गायब थी। अगली सुबह भारी बर्फबारी ने यात्रियों को कुछ दिनों के लिए हवेली में और रोक दिया, जिससे वह धनी व्यक्ति और ज्यादा खुश हो गया। इस समय के दौरान हवेली के मालिक को अतिथि की बेटी मैरी से प्यार हो गया और मैरी भी उसकी दयालुता से प्रभावित होकर उसके साथ अपना दिल दे बैठी। अपनी श्रापित नजरों के बावजूद उस धनी मालिक ने पहली बार खुशी की उम्मीद की। एक शाम उसने चुपचाप मैरी के पिता से अपने प्यार का इजहार किया और मैरी का हाथ मांगा।
पिता उसकी सच्चाई देखकर शादी के लिए तुरंत ही सहमत हो गए। शीघ्र ही शादी की तैयारियों से हवेली जीवंत हो उठी। सालों बाद दोस्त और पड़ोसी आए, लेकिन जब शादी का उत्सव समाप्त हो गया तो श्राप फिर से उनके जीवन में लौट आया। नौकर डरकर भागने लगे और बीमारियां वापस आने लगी। मैरी भी गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसका पति, जो उसे बहुत प्यार करता था, जानता था कि उसकी बुरी नजर ही उसकी पत्नी की बीमारी को और बढ़ा रही है। हताश होकर उसने मैरी से रिक्वेस्ट की कि वह उसकी आंखें निकाल दे, उसे अंधा बना दे, क्योंकि वह मानता था कि सिर्फ अंधापन ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। मैरी ने कांपते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन वह व्यक्ति अब और अपने कारण हो रहे दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कांपते हाथों से उसने खुद ही अपनी आंखें अंधी कर ली और अपने प्यार और उनके नवजात बच्चे के लिए अपनी दृष्टि का बलिदान कर दिया। कई साल बीत गए। वह हवेली जो कभी खामोश थी, अब खुशी और परिवार की गर्मजोशी से भर गई थी। बुरी नजर की श्रापित ताकत हार चुकी थी। लेकिन एक दिन वह बूढ़ा सेवक स्टानिस्लास जिज्ञासा से प्रेरित होकर जमीन में गड़ी मालिक की आंखें खोदने लगा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि आंखें अब भी चमक रही थी। उन आंखों में जो बुरी शक्ति थी वह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि अब उसके मालिक के दिल से जुड़ी हुई नहीं थी, जो प्रेम का कवच लिए अपनों को सुरक्षित किए हुए रहता था। जैसे ही उन बुरी नजर की चमक स्टानिस्लास पर पड़ी, वह वहीं ढेर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अंधे मालिक ने अपने वफादार सेवक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उसकी याद में उसकी कब्र पर एक क्रॉस बनवाया। अब नाविक उस हवेली से डरते नहीं थे, बल्कि क्रॉस के नीचे रुककर प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बुरी नजर का श्राप अब समाप्त हो चुका है। मालिक, जो अब अंधा था फिर भी शांति से जी रहा था, अब उन लोगों के लिए कोई खतरा नहीं था जिन्हें वह प्यार करता था। उसका जीवन, जो कभी भय और विनाश का प्रतीक था, अब बलिदान और मुक्ति की कहानी बन गया, जिसने उस हवेली और उसके आसपास की दुनिया का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को आपने भरपूर एंजॉय किया होगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सिमरस लाता रहेगा, तो बने रहिए सिमरस के साथ। सिमरस आपको एंटरटेन भी करेगा, एनलाइटन भी करेगा। टेक केयर। नमस्ते।